सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि माइग्रेशन आपका क्या होता है। माइग्रेशन तो समझते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल सही। माइग्रेशन मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाता है, या तो उसे फोर्स करके करा जाए या तो किसी कारणवश जाए, तो उसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली बताया जाएगा कि माइग्रेशन क्या होता है, क्यों पीपल एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भैया। आप जैसे एक और इसमें एग्जांपल दिया है कि कुछ लोग सोशल में ही मार्जिन करते हैं। तो मार्जिन मतलब समझते हैं, मतलब कि ये अंडरलाइन खींच देते कि भैया इसके इधर ही आपको रहना, इसके इधर नहीं आना। जैसे आप लोग हम स्कूल के माध्यम से समझते हैं, मान लीजिए आपका ये स्कूल है और नहीं होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए 5th वाले बच्चों के लिए अलग प्ले ग्राउंड होता है, 1 से 5th बच्चों के लिए, और जो बाकी 5th से लेकर आपके 12th तक होते हैं अलग प्ले ग्राउंड होता है। कि नहीं बताइए आप लोग? हाँ, बिल्कुल होता है। तो उसी प्रकार सोशल में हम लोग जैसे सोसाइटी में रहते हैं, तो कुछ लोगों को अलग कर दिया जाता है, ताकि क्यों? क्योंकि उनके कास्ट अलग होती है, उनके कल्चर अलग होते हैं, उनकी हाँ लैंग्वेज अलग होती है। तो कुल मिलाकर हम लोग समझ गए ना कैसे मार्जिन कैसे करते हैं, या माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है। माइग्रेशन क्या होता है समझे? कि अगर मान लीजिए कोई पीपल है, 1 प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। तो हमें एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेके समझाया गया कि कुछ बच्चे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि भैया जो ये लोग बेसिकली क्या रहते हैं, ये लोग बेसिकली आदिवासी रहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश शहर में आप लोग क्या हो चुके रहते हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये लोग देखते हैं कि टीवी में इन्हें इनके जो कल्चर को केवल हमेशा डांस ही करते हुए दिखाया जाता है। तो ये जो बच्ची रहती कहती अपने दादू से पूछे, दादू ऐसा क्यों हमें लोग क्यों ऐसे कार्टून की तरह हमें दिखाते हैं, या हमेशा केवल हमें डांस करते हुए दिखाते? तो इनके दादू कहते हैं क्योंकि बच्चों ये लोग नहीं जानते कि हम केवल डांस ही नहीं करते, बल्कि हम और काम करते। जैसे हम अपने घर कैसे चलाते, जैसे हम यहाँ से लकड़ी दूसरी जगह पहुँचाते थे और हम अपना खेती वेती करते थे, ये सब हमें नहीं दिखाते। ये लोग केवल हमें फनी दिखाते हैं। तो कुल मिला जुला कर ये अपने बात हिस्ट्री बताते हैं कि क्यों इन्हें बेसिकली अपने घर से बाहर आना पड़ा, जंगल से शहर क्यों शिफ्ट होना पड़ा। तो पहला रीजन तो यही था कि ये लोग जंगल में रहते थे। तो जंगल में जानते कि पेड़ और टिम्बर चाहिए ही, ताकि शहरों का प्रोडक्शन हो सके। मान लीजिए किसी का घर बनाना हो तो लकड़ी चाहिए कि नहीं, बताइए आप लोग? हाँ, बिल्कुल चाहिए। और एक जगह से मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर जाना है, बीच में जंगल पड़ जाता तो उसे काटना पड़ता था। तो इन्हें लोगों को कहा जाता भैया आप लोग यहाँ से हट जाइए। तो इस रीजन थे कि भैया इन लोगों को हटाया गया, कहाँ से? जंगल से। तो ये लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? ये लोग जंगल शिफ्ट हो गए। और कुछ बातें थी कि मान लीजिए उस जगह बहुत ज़्यादा आयरन पाया गया, मतलब लोहा पाया जाता था। तो लोहा निकालने के लिए तो सब लोग को यहाँ से कह रहे भैया आप लोग यहाँ से हट जाइए, हम लोग यहाँ पर लोहा निकालेंगे। तो आप लोगों को क्या करते हैं, हम इसके बदले क्या दे देते हैं? कुछ हम घर दे देंगे और क्या देंगे, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ उन्हें दिया गया नहीं, बल्कि वहाँ से लैंड से उन्हें भगा दिया गया। कई लोगों ने जोर जबरदस्ती करके भगा दिया। तो जैसे हम नहीं देखते हैं कि कुछ पर्सन यहाँ से थे, मान लीजिए पर्सन व्यक्ति था, लेकिन यहाँ से जो इनके घर थे, घर तोड़ ताड़ के जेसीबी से इनको बाहर भगा दिया गया। कहाँ से? कहा कि चलिए यहाँ से निकल जाइए आप लोग। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई लैंड जो था ना, कोई एग्रीमेंट नहीं था। नहीं, क्यों? क्योंकि ये लोग तो भैया आदिवासी थे, उन्हें इतना नॉलेज नहीं था कि भैया ये जो हमारा लैंड है तो इसका हमें कुछ कागज बनाना चाहिए। तो कुल मिला जुलाकर यही कारण था कि ये लोग कहाँ से, ये लोग बेसिकली जो शहर से, सॉरी, ये लोग बेसिकली आपके जो फॉरेस्ट से कहाँ आ गए, फॉरेस्ट से आकर कहाँ पर शिफ्ट हो गए? हाँ, ये आपके रोड या शहर में आके शिफ्ट हो गए, सिटी में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ से देखिए हमने क्या देखा, माइग्रेशन बेसिकली होता क्या है कि जब कोई पर्सन है एक जगह रह रहा है, लेकिन कुछ कारणवश दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, तो वही क्या होता है? वही माइग्रेशन होता है। ठीक है, समझे? तो अब हम बात करते हैं कि बेसिकली आदिवासी होते कौन थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आदिवासी मतलब होता है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट, मतलब कि मान लीजिए जो मूल निवासी हैं उन्हें क्या कहते हैं? आदिवासी। मतलब आप अपने घर में रहते हैं तो आप अपने घर के क्या हैं? मूल निवासी हैं। उसी प्रकार जो जंगल में बेसिकली रहते थे पर्सन, वह वहाँ के क्या थे? वह वहाँ के मूल निवासी थे और उन्हें ही आदिवासी कहा जाता था। जैसे कि हमने ट्राइबल्स के बारे में पढ़े थे। तो ट्राइबल्स क्या होते हैं? ट्राइबल्स भी आपकी एक आदिवासी ही टाइप के होते हैं। तो जैसे बेसिकली आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर दिया है कि कुछ स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, इस तरह की स्टेट में पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये लोग की खासियत क्या थी कि ये लोग अपने कल्चर को फॉलो करते थे। ये तो ना तो हिंदू मानते थे अपने आप को, ना मुस्लिम मानते थे, ना क्रिश्चियन मानते थे, बाकी बल्कि ये अपने ट्राइबल रिलीजन को फॉलो करते थे, मतलब कि अपने कल्चर को फॉलो करते थे। जैसे
पहाड़ों को पूजना, रिवर की पूजा करना, एनिमल को भगवान मानना और लैंडस्केप की भी पूजा करना। कुल मिलाकर ये लोग क्या नेचर को ही क्या मानते थे, ये बेसिकली नेचर को ही भगवान मानते थे। जैसे हम लोग हैं तो टेम्पल में पूजा करने जाते थे, ये लोग टेम्पल में नहीं बल्कि वहाँ के जितने एनिमल रहते थे, पेड़ पौधे को फॉलो करते थे। समझ में आया? आदिवासी क्या थे? कुछ आदिवासी कौन सी लैंग्वेज बेसिकली ये लोग संस्कृत बोलते थे, जो कि ओल्ड संस्कृत होती थी। ठीक है, मतलब इस समय जो संस्कृत बोलते उसे नहीं बल्कि किसे बोलते थे, ओल्ड संस्कृत को बोलते थे। समझ आया? बहुत आसान। अब तक तो आगे हम बात करते हैं कि आदिवासी एंड स्टोरियोटाइप, मतलब कि जो आदिवासी हैं बेसिकली वो लोग क्या करते थे, वो लोग बताइए आप लोग क्या करते थे। हाँ, वो लोग को माना जाता है भैया ये लोग बहुत बिछड़े हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, वो पिछड़ नहीं थे बल्कि वे अपने कल्चर को भैया फॉलो करते थे ना। तो कल्चर को फॉलो करने का उनका अलग ढंग था। तो कुछ लोग सोचते थे भैया ये लोग तो भैया क्या नाम से बहुत पिछड़े हैं, इन लोगों के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं। तो वो लोग भी अपनी जगह क्या थे बताइए आप लोग, अपनी जगह बेसिकली सही थे। समझ में आया कि आदिवासी और स्टेरियोटाइप क्यों ऐसा मानते थे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, कहते हैं कि आदिवासी एंड डेवलपमेंट, मतलब जो आदिवासी थे क्या उनका डेवलपमेंट हुआ, तो बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो हम रीजन पढ़ते हैं इसके कि जैसे आदिवासी अपना जंगल में रहते थे, लेकिन जब जंगल में से मान लीजिए कोई रास्ता, मान लीजिए एक कंट्री है या मान लीजिए स्टेट ही है, तो इस स्टेट से जिसको इस स्टेट जाना था तो रास्ता बनाने के लिए इन्होंने जंगल काटना शुरू किया। जब जंगल काटना शुरू किया तो हम लोग जानते हैं कि आदिवासी तो जंगल में रहते थे, तो इनको कहा गया भैया आप यहाँ से हट जाइए, तो यह यहाँ से हट गए, तो उसी प्रकार से इन्हें हटा दिया गया। या तो ऐसा होता था कि मान लीजिए कोई आदिवासी यहाँ पे रह रहा और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पेड़ है, तो पेड़ को सरकार काटने के लिए क्या करती थी, भैया ये जाइए यहाँ से पेड़ काट के लाइए और हमें हमें प्रोवाइड करिए। या तो कुछ ऐसा भी हो सकता था कि वहाँ पर गोल्ड पाया जाए, कापर पाया जाए, सिल्वर पाया जाए, तो वहाँ पर भी इनको हटाने के लिए क्या किया गया, इन्हें दबाव डाला गया। तो कुल मिलाकर आदिवासी को क्या कहा जाता, तो बहका दिया जाता। कैसे कहते थे कि भैया देखिए अगर आप इतना हमें यहाँ खाली कर देंगे तो हम लोग यहाँ से अपना खनिज निकाल लेंगे, बल्कि आप लोग यहाँ जो ज़मीन खाली करें आपको शहर में बिल्डिंग दी जाएगी और आपको नौकरी भी प्रोवाइड की जाएगी और अलग अलग चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था, हम लोग तो जानते हैं सिस्टम फेल ही हो जाता है, तो इन लोगों को या तो कभी जोर ज़बरदस्ती से भगा दिया जाता था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो सरकार की भी गलती थी, कुछ गलती कॉन्ट्रैक्टर की थी, मतलब जो सरकार जिसको कहती थी भैया आप लोग जाइए, तो लोग जोर ज़बरदस्ती करके भगा देते थे और जो पैसा वैसा रुपया उनको मिलता था वो लोग अपने ही रख लेते थे। तो कुल मिलाकर आदिवासियों को जैसा कि आप हम लोग फिगर में देख रहे कि भैया ये लोग जोर जबरदस्ती भगाया जा रहा है। और यही नहीं है, इनको तो बिना पैसे के काम करवा लिया जाता है। जैसे कि मान लिया लकड़ी तो कट गई, तो लकड़ी को भैया एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या ट्रक में लादने के लिए भी क्या करते थे, हाँ इनसे बिना कहते आप लोग ट्रक में ले जाकर रखिए, जोर जबरदस्ती कराते, पैसा भी नहीं देते थे। तो कुल मिला जुलाकर इनका केवल शोषण होता था। और उसी प्रकार ये जो आप लोग देख रहे हैं यह एक नियमगिरी हिल का है, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन लोगों को पूरा जंगल से जंगल साफ कर दिया गया। तो जंगल साफ हो गया तो इन लोगों को वहाँ से मार पीट कर भगा दिया गया और इन्हें कोई फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड की गई। तो यही मेन सब रीजन था उनके क्या करने का, उनके माइग्रेशन होने का। तो ठीक बच्चे समझ में माइग्रेशन कैसे आदिवासियों का हुआ। तो उनके डेवलपमेंट के नाम पर कुछ चीज़ें नहीं हुई। तो आगे हम बात करते हैं माइनॉरिटी एंड मार्जिनाइजेशन। तो मतलब जो माइनॉरिटी मतलब कि जो मतलब कोई एक मान लीजिए इतना बड़ी फील्ड है या इतना बड़ा सोसाइटी है, मतलब एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो बहुत कम है और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग जानते भैया जो ज़्यादा रहता है वह छोटे लोगों को क्या करेगा कि दबाव बनाएगा। तो ऐसा दबाव बनाते थे। तो यही सब रीजन तक भैया तो माइनॉरिटी में थे हमारे आदिवासी, तो इनको दबाव बना के भगा दिया जाता था। लेकिन अब हम जानते हैं भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है कि भैया चाहे एक व्यक्ति हो चाहे 100 व्यक्ति हो, सबको इक्वल अधिकार है रहने का उस जगह पे। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि चाहे कोई किसी कल्चर का उसे रहने का अधिकार, चाहे माइनॉरिटी में भी है तो उसको क्या करते हैं, उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं या उसको बेसिकली सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं मुस्लिम एंड मार्जिनाइजेशन। तो हम बात करते हैं कि मुस्लिमों का भी क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। कैसे हुआ कि हम लोग जानते हैं भैया मुस्लिम की परसेंटेज 2011 में की गई वहाँ पे जनगणना, तो कितने परसेंट थी, 14.2% थी। ठीक है, लेकिन इन लोगों को जैसे कि और लोग तो कम्युनिटी वाले ज़्यादा ही थे, तो इन पे दबाव बना दिया भैया आप लोग यहाँ से चले जाइए, एक जगह से दूसरे जगह चले जाइए। तो कुल मिला इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया भैया कि चाहे वुमेन हो चाहे क्या हो चाहे मैन हो, उसे भैया उनके कास्ट उनके कल्चर की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट न किया जाए। और कई तरीके के रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया। ये रिजर्वेशन क्या होता है हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो समझ गए बच्चों। देखिए
बस आपका चैप्टर खत्म होता है। देखिए मैं एक बार फिर समराइज करता हूँ। तो इस चैप्टर में समझा कि भैया बेसिकली माइग्रेशन आपका क्या होता है, कैसे पीपल लोग इससे अफेक्टेड होते हैं, कैसे इसमें तो पहली बात सरकार की, गवर्नमेंट की भी आपकी गलती रहती है और किसकी गलती रहती है, हाँ दूसरी पीपल की भी गलती रहती है भैया। वो लोग बिना किसी ज़्यादा भेदभाव के वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो कुछ लड़ना चाहिए ना उन्हें, लेकिन भैया लड़ेंगे कैसे लोग, तो छोटे रहते हैं, उनका पैसा भी नहीं रहता है कि कोर्ट में जाके लड़ें। तो कुल मिलाकर के चैप्टर में पढ़ा भैया कि माइग्रेशन क्या होता है और दूसरा क्या पढ़ा, माइनॉरिटी क्या होती है और कैसे अफेक्ट होती है। समझ में आया ना आप लोगों को? तो अगर बच्चों आप लोग समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।